ये चुनाव सीधा सीधी पक्षपात हो रहा है। हम लोग SDO सर के जा रहे हैं, नहीं होगा तो हम लोग आत्मदाह कर लेंगे, सीधा बात है। जिंदाबाद, RJD जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, RJD जिंदाबाद, हम दिखाएंगे सच का आईना। ABN बिहार न्यूज। प्रमुख उप प्रमुख पर लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव खारिज, दोनों पदों की कुर्सी बरकरार। आप देख रहे हैं ABN बिहार न्यूज। मुजफ्फरपुर मरवन प्रखंड के प्रमुख रेणु देवी, उप प्रमुख राजकिशोर पासवान के विरुद्ध पंससों द्वारा लगाया गया अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया है। दोनों अपने पद पर बने रहेंगे। शुक्रवार को मरवन प्रखंड परिसर सभागार में काफी गहमागहमी देखने को मिला। साथ ही दंडाधिकारी व पुलिस बल की मौजूदगी रही। सुरक्षा के कड़े प्रबंध के बीच प्रखंड कार्यालय सभागार में प्रमुख व उप प्रमुख के खिलाफ लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के लिए 20 में से कुल 12 समिति सदस्य उपस्थित हुए, 8 सदस्य अनुपस्थित रहे। इसके बाद तय समय अनुसार 11 बजे जिले से आए पर्यवेक्षक व कार्यपालक पदाधिकारी की उपस्थिति में पंसस नीलू देवी की अध्यक्षता में मत विभाजन हेतु बैठक शुरू हुई। इस दौरान प्रमुख रेणु देवी ने अपने ऊपर लगाया गया अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करते हुए अपना पक्ष रखा। इसके बाद दोनों पदों के लिए वोटिंग कराई गई। प्रमुख के खिलाफ लिए गए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 9 समिति सदस्य ने वोटिंग किया। विपक्ष में 1 मत गिरे, जबकि 2 मत को रद्द कर दिया गया। बहुमत के लिए 11 समिति सदस्यों का मत अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के पक्ष में नहीं होने से कार्यपालक पदाधिकारी सह BDO ने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने की घोषणा किया। इस दौरान प्रमुख रेणु देवी व उप प्रमुख राजकिशोर पासवान की कुर्सी बरकरार रह गई। हालांकि वोटिंग प्रक्रिया के बाद विपक्षी खेमा के समिति सदस्य नीलू देवी ने कार्यपालक अधिकारी पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए रद्द मतों को सही बताते हुए कहा कि वह इसकी शिकायत वरीय पदाधिकारी से करेंगे। न्याय नहीं मिलने पर कोर्ट जाएंगे और न्याय नहीं मिला तो आत्मदाह करेंगे। वही कुर्सी बरकरार रहने के बाद प्रमुख रेणु देवी के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। वही कार्यपालक अधिकारी सह BDO अर्चना कुमारी ने बताया कि चुनावी प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न हुआ। उन्होंने पक्षपात के आप को खारिज करते हुए कहा कि नियम संगत पूरी प्रक्रिया संपन्न हुआ है। वही आपको बता दें कि प्रमुख और उप प्रमुख की कुर्सी बरकरार रखने के पीछे मंत्री इसराइल मंसूरी की भूमिका पर्दे के पीछे से होने की चर्चा लोगों के बीच बनी हुई है। मंत्री की भूमिका कांटी प्रमुख कुर्सी बरकरार रखने में भी सामने आई थी। देखिए, अभी जो चुनाव हुआ है इसमें 2 वोट बॉक्स के बाहर है, तो उसको इलीगल ये लोग मान रहे हैं। पिछला बार जो वोट हुआ था 2021 में जो प्रमुख का चुनाव हुआ था, उसमें 4-5 वोट जो था वो भी बॉक्स के बाहर था। हमने क्वेश्चन किया था सर से, SDO सर से कि सर ये वैलिड नहीं माना जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये मत माना जाएगा क्योंकि वो नाम के आगे या पीछे है या बाहर है, उसके सामने है तो वो माना जाएगा। उसको वो लीगल कर दिए, वोट चुनाव करवा दिए। अभी 2 वोट बॉक्स के सेम बाहर है, इसको ये लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। ये चुनाव सीधा सीधी पक्षपात हो रहा है। हम लोग SDO सर के जा रहे हैं, नहीं होगा तो हम लोग आत्मदाह कर लेंगे, सीधा बात है। या तो हम लोग को निर्वाचित पदाधिकारी बोल रहे हैं कि हम गाइडलाइन मांग रहे हैं, ठीक है। ये लोग फोन पे हम लोग उसका जेरोक्स मांगे हैं कि उसका जेरोक्स दीजिए, वो जेरोक्स भी नहीं देने के लिए तैयार है। दोबारा दिखाने के लिए भी किसी को तैयार नहीं हो रही। हो सकता है कि लोग आगे जो लीगल प्रोसेस जो हम लोग ऑप्ट करेंगे उसके लिए हम लोग को फोटोकॉपी प्रोड्यूस करवा दिया जाए अधीनस्थ अधिकारी से। ये लोग हम लोग को जेरोक्स भी नहीं दिए हैं कि हम ये वो पेपर लेकर के जा सकें। उस बैलेट पेपर का जिस बैलेट पेपर को रिजेक्ट किए हैं वो दिखा भी नहीं रहे हैं। जा रहा है फोटोग्राफ देने से। नीलू देवी हुआ पंचायत समिति सदस्य जीएन खुर्द। अच्छा, वो जो वोटिंग जो आप देखे हैं, वो जो प्रमुख अविश्वास के पक्ष में था कि विपक्ष में जो है सब वोट गिरा? पक्ष में था, पक्ष में है, हटाए जाने के पक्ष में। यानी पिछला बार 4-5 वोट सेम प्रक्रिया, जब चुनाव आयोग का जो प्रक्रिया है इलेक्शन का, जब सेम ही है तो दोनों में से कोई एक तो गलत है, या तो वो गलत है या ये गलत है।
मेरे साथ तो नाइंसाफी हुआ है। जब इसको रिजेक्ट करना है तो पहले ही वाला को रिजेक्ट करना चाहिए। हम लोग को इंसाफ चाहिए, या तो दोनों में से कोई एक आप बताइए कि दोनों में से सही कौन है। SDO सर के सर पास जाएंगे ना, पहले उनसे पूछेंगे कि वो हमारे साथ पिछले चुनाव में ऐसा क्यों किए थे। या तो ये अगर सही है तो इसको सही मानिए, नहीं तो उसको सही मानिए। नहीं मिलने पर आगे का क्या रणनीति? लीगल जो एक्शन होगा देखिए, इलेक्शन कमीशन का जो रूल है वो ना गरीब अमीर का है ना बड़े छोटे का है, सबके लिए बराबर है ना। तो हम भी तो आम जनता ही है, हम लोग वोटर ही है, हम लोग फिर इस चुनाव पर विश्वास किसको रह जाएगा पहले ये बताइए। फिर चुनाव कौन करिएगा? जब पक्षपात करिएगा, ऊपर से ही पक्षपात करिएगा तो फिर चुनाव कौन लड़ेगा? ये तो पक्षपात कहीं से हो ही नहीं रहा है, दबाव में तो हो ही रहा है। नाम क्या गजब हाल है। पक्षपात आपको नहीं देगा, ये तो ट्रांसपेरेंट है कि हाँ पक्षपात हुआ है। जब सेम प्रक्रिया हुआ और सेम एक को आप रिजेक्ट कर रहे हैं, एक को मान रहे हैं, इसमें से दोनों आप ही बताइए कि कौन सही है। दिनांक 19/1/2024 को प्रमुख एवं उप प्रमुख पर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हेतु विशेष बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें कुल 12 सदस्य उपस्थित हुए थे। नियमानुसार जो बैठक में उपस्थित सदस्य थे उसमें से श्रीमती नीलू देवी को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए अर्थात पीठासीन पदाधिकारी के पद के लिए चुना गया। और निर्वाचन आयोग की नियमावली कहती है कि बहुमत से अधिक अगर व्यक्ति उपस्थित होते हैं तो बहस के बाद उस पर मत विभाजन कराया जाएगा, अर्थात वोटिंग कराई जाएगी। निर्वाचन आयोग के दिए गए नमूना बैलेट पेपर के अनुसार ही वोटिंग की प्रक्रिया अपनाई गई, जिसमें 12 लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया, जिसमें वर्तमान में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 9 और उनके अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में 1 और अवैध 2 मत पड़े। दोनों ही संयोगवश प्रमुख और उप प्रमुख दोनों ही पदों पर समान ही मतदान हुआ। इस प्रकार बहुमत से यह आंकड़ा नीचे 9 पर रह जाता है। तो लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया गया और जो पूर्व से प्रमुख और उप प्रमुख है वही अपने पद पर बरकरार रहा। पक्षपात का आरोप लगाया जा रहा है। एक पक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि बैलेट में जिस तरह से निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी की गई है वो अवैध रूप से किया गया है, इस पर क्या कहेंगे? निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया जो है वो पूरी पारदर्शिता के साथ पूरी की गई है। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई है। जिला पदाधिकारी द्वारा नियुक्त जो जिला पदाधिकारी के प्रतिनिधि थे उनके उपस्थिति में कराई गई है। साथ ही जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लाए थे उनके मध्य से ही श्रीमती नीलू देवी को पीठासीन पदाधिकारी चुना गया और सब कुछ की वीडियोग्राफी कराई गई है। इसलिए ये सारे आरोप गलत हैं। बताइए हमारे पर जो अविश्वास लगाए हुए हमारे सारे समिति को मैं अपने तरफ से मैं धन्यवाद देती हूँ। पूरा मरवन प्रखंड के जनता को मैं तहे दिले से धन्यवाद देती हूँ। मरवन हमारे साथ है, मरवन प्रखंड के पूरे जनता। मरवन प्रखंड जिंदाबाद, RJD जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, RJD जिंदाबाद। सभी समितियों का हमारा योगदान रहा है, हमारे सभी समितियों का योगदान रहा है। मैं तहे दिल से मैं समिति को अपने तहे से धन्यवाद देती हूँ। आगे के कार्यक्रम साथ में मिल के करेंगे। पूरे हमारे मरवन विकास करके हम तहे दिल से अपने पूरा सबको बढ़िया से लेके चलेंगे और विकास मरवन प्रखंड के आगे बढ़ाएंगे। इस जीत की खुशी किनको देते हैं आप? हमारे पूरे पंचायत समिति के सदस्य को, पूरे मरवन प्रखंड को, जनता को तहे दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद।